गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर बात की थी। आज हम जो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी एक और शक्ति जुडिशियल रिव्यू पर बात करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन पर बात करेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू जो है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता है उसकी रक्षा करने की व्यवस्था है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या जो है व्यवस्थापिका द्वारा अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी कानूनों को अवैध करने की जो शक्ति है वही न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहलाती है। बिल्कुल सरल शब्दों में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि संसद द्वारा ऐसे कानूनों का निर्माण किया जाए जो संविधान की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं, तो ऐसे प्रत्येक कानून को, ऐसे प्रत्येक कार्य को सुप्रीम कोर्ट जो है वो इल्लीगल या अवैधानिक घोषित कर सकता है। और यही शक्ति जो है, यही पावर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग जो है वो संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में यदि हम न्यायिक पुनरावलोकन के आधार को देखें तो संविधान जो है उसमें दो में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकता है। सबसे पहला व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर, या दूसरा हो सकता है कि जहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत हो। ब्रिटेन में यदि हम देखें तो वहाँ पे संसद की संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में यदि हम देखें तो यहाँ पे संविधान की संप्रभुता या संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो थ्योरी है उसको अपनाया गया है। तो अगर हम भारत में स्थिति देखें तो हमारा जो संविधान है वो अमेरिकी संविधान के अधिक निकट है और यहाँ पे जो है संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। भारतीय जो संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कहीं पे भी कहीं विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जो हम देखते हैं अगर व्यवहार में तो संविधान की सर्वोच्चता जो है उसके सिद्धांत का पालन किया गया है। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा जो है उन्होंने अनावश्यक समझा, लेकिन प्रत्येक शासन जो व्यवस्था है उसमें प्रत्येक शासन को अपने प्रत्येक शासन का जो अंग है उसको शक्ति जो है वो संविधान से प्राप्त की है और संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के लिए एक लिमिटेशन जो है, एक सीमा जो है वो निश्चित कर दी और शासन के अंग को इन शक्तियों को तब तक नहीं बदला जाता तब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान के उपबंधों में परिवर्तन ना कर दिया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है वो अपनाया नहीं गया है, लेकिन व्यवहार में सारे अंग जो है वो शक्ति जो है वो संविधान से प्राप्त करते हैं। इसलिए संविधान जो है वो सुप्रीम है, संविधान जो है वो सर्वोच्च है। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है और दोनों ही जो है उनकी शक्तियों की संवैधानिक परंपराएं, मर्यादाएं जो है वो निश्चित कर दी है। इसलिए जो कोर्ट्स हैं, जो न्यायालय, उनका ये काम है कि इन संवैधानिक मर्यादाओं का जो है उल्लंघन नहीं हो। तो इस प्रकार भारत जो है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और संविधान के भाग 3 में जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है और विधायी शक्ति या व्यवस्थापिका जो है वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो आर्टिकल 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय और राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों को पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। इसी प्रकार संविधान का आर्टिकल 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं और आर्टिकल 246 जो है वो भी, उसका भी इसमें उल्लेख किया जा सकता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों के विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान जो है उसमें जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसके दो शक्तिशाली आधार हैं, एक तो संघात्मक व्यवस्था और एक फंडामेंटल राइट्स। हालांकि
भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, लेकिन भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है जितना कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसके कुछ कारण हैं कि और जिसके कारण जो है भारत में जो जुडिशियल रिव्यू की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सीमित है। इसका सबसे पहला कारण है कि अमेरिका का जो संविधान है वो संक्षिप्त है, और संक्षिप्त होने के कारण संघ और राज्य इकाइयों के बीच में विवाद होते रहते हैं। इस कारण सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र जो है वो विस्तृत हो गया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे जो है न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जो है उस अपेक्षाकृत अगर हम यूएसए से देखें तो सीमित है, क्योंकि हमारा संविधान जो है विस्तृत संविधान है, लिखित संविधान है, और संविधान ने संघ और राज्य जो है उनके कानूनों का, उनकी जो कानून निर्माण की जो शक्तियाँ हैं उनको उनका विभाजन जो है वो विस्तार से कर दिया गया है। दोनों के मध्य जो है संघर्ष की स्थिति को कम करने के लिए एक कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची की भी व्यवस्था की गई है, जिसकी अंतिम शक्ति केंद्र को प्राप्त है। तो इस कारण से विवाद होने के कम चांसेस होते हैं और शक्ति जो है उनकी सीमित होती है। सेकंड जो रीज़न है वो है कि अमेरिका में जो अधिकार पत्र है वो एब्सोल्यूट शब्दावली यानी निरपेक्ष शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन मानवीय अधिकारों की नेचर ही ऐसा है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। तो इन अधिकारों की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति, सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय जो है वो लिया गया है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो भारत में जो है ऐसी स्थिति नहीं है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनकी सीमाएं भी संविधान में निश्चित की गई है। इस कारण जो न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जो है वो सीमित हो गया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट अंतर जो है या सीमित होने का कारण है, अमेरिका के जो संविधान है उसमें कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की शब्दावली को अपनाया गया है, लेकिन भारत में जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है उसको अपनाया गया है। तो इस कारण से जो है हमारे यहाँ जो है न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जो है वो थोड़ा सीमित हो गया है। तो हमारे यहाँ जो न्यायिक सर्वोच्चता जो है उसके स्थान पर संविधान में संवैधानिक सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ऐसे नियमों को रद्द कर देगा जो संविधान की सीमाओं के प्रतिकूल है। लेकिन जो प्राकृतिक न्याय की धारणा या संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा जो पारित नियम हैं उनको रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है उसकी आलोचना भी की जाती है। सबसे बड़ी आलोचना ये की जाती है कि ये इससे जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है, लेकिन कई बार जो है सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य करता है। जैसे संपत्ति संबंधी प्रश्न, जमींदार व जागीरदारी उन्मूलन जो अधिनियम थे, भूमि सुधार कानून थे, उनको अवैध घोषित किया गया। तो इससे लगता है कई बार जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है एक रूढ़िवादी जो न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जिससे जन कल्याण जो है, लोक कल्याण कार्य, वेलफेयर जो है वो नहीं हो पाता। दूसरा जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्ण जो निर्णय हैं उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। कई बार जो है सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले निर्णय दिया उसको परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होते हैं उनमें सभी व्यवस्थाओं में भ्रांतियाँ जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। सामाजिक व आर्थिक जीवन में अस्थिरता होती है। जुडिशियल रिव्यू के कारण सदैव इस बात का भय बना रहता है कि राज्य द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा अपनाई गई नीति जो है वो न्यायपालिका के द्वारा सदैव अवैध घोषित की जाती है। तो हमेशा अस्थिरता का वातावरण बना रहता है जो किसी भी व्यवस्था के लिए हानिकारक है। किंतु इन और संसद और न्यायपालिका के बीच में सबसे बड़ी बात संघर्ष की स्थिति होती है। जब संसद द्वारा पारित कानूनों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो दोनों के बीच में संघर्ष होता है, और किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के अगर दो आधारभूत जो स्तंभ हैं उनमें ही संघर्ष हो तो वहाँ पे शांति और व्यवस्था किस प्रकार से कायम रह सकती है। इतनी ये थी आलोचनाएं जुडिशियल रिव्यू की।
और जुडिशल रिव्यू जो है इसकी आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये इनकार नहीं कर सकते कि जुडिशल रिव्यू जो है वो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए बहुत लाभकारी है, हितकर है, क्योंकि संविधान द्वारा जो संघीय और राज्य सरकारों में शक्ति का जो विभाजन किया गया है उसकी रक्षा जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा ही हो सकती है। नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा भी जुडिशियल रिव्यू के द्वारा की जा सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वही संविधान में बैलेंस का काम करती है, संतुलन चक्र का काम करती है, और इसी के आधार पर यानी जुडिशियल रिव्यू के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संविधान के अधिकारी, व्याख्याता और रक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट पावर, जुडिशियल रिव्यू। थैंक यू सो मच।